चार धाम हिंदू धर्म के आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। हर किसी की जिंदगी का ख्वाब होता है कि जिंदगी में एक बार चार धाम की यात्रा कर पाए। आइए चलते हैं आज के इस वीडियो में चार धाम की तीर्थ यात्रा पर। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके। चार धाम की यात्रा की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। ज्यादातर लोग उत्तराखंड में बसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को ही चार धाम मानते हैं। असल में ये चार धाम नहीं है। चार धाम की यात्रा की शुरुआत होती है भारतवर्ष के उत्तर में बसे बद्रीनाथ से। देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे बसे है बद्रीनाथ, जो स्वयं भगवान विष्णु जी के 8 वैकुंठ स्थलों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में भगवान बद्रीनाथ की 1 मीटर ऊंची शालिग्राम से बनी मूर्ति स्थित है। प्राचीन ग्रंथों के वर्णन अनुसार 8वीं शताब्दी में इस मूर्ति को आदिगुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मंदिर का वर्णन विष्णु पुराण, महाभारत और स्कंद पुराण में मिलता है। मान्यता है कि ये सतयुग में भगवान विष्णु का निवास स्थान था। इस स्थल में परमात्मा और प्रकृति का अनोखा मिलन दिखता है। मंदिर के सामने एक गर्म पानी का कुंड है जिसे तप्त कुंड नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ में आए भक्त इस तप्त कुंड में स्नान करके ही मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। पौराणिक संदर्भानुसार माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी विकारों से मुक्ति मिलती है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए बनाए मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है, जिस पर 3 स्वर्ण कलश लगे हुए हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर भीतर पहले सभा मंडप लगता है, जहां गरुड़, हनुमान और लक्ष्मी जी के छोटे छोटे मंदिर बसे हैं। दूसरे भाग में मंदिर का गर्भगृह है, जिसमें बद्रीनाथ स्वयं विराजमान है और साथ में नर, नारायण, कुबेर जी की मूर्तियां भी विराजमान है। हिंदू धर्म के मान्यता अनुसार जो भी बद्रीनाथ के दर्शन करता है वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होता है। नर और नारायण नामक 2 पहाड़ों के बीच बसा ये मंदिर भक्तों के लिए 6 महीने खुला रखा जाता है। सर्दियों के मौसम में ये मंदिर यात्रियों के लिए बंद रखा जाता है। हर साल यात्रियों के लिए बद्रीनाथ के कपाट अप्रैल के अंत तक खोले जाते हैं, जिसे पहले ही घोषित किया जाता है। चार धाम में अगला धाम है भारत के पश्चिम तट में बसे गुजरात के द्वारका नगरी में, जिसे हम भगवान कृष्ण का निवास स्थान कहते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गोमती नदी के तट पर द्वारका शहर में स्थित है। चार धाम में से एक इस मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यतानुसार इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ ने करवाया था। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 द्वार है। इनमें से उत्तर द्वार को मोक्ष द्वार और दक्षिण द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। इस मंदिर में स्थित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, जिसकी आंखें अधूरी बनी है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण के सपने में आकर कहा था, एक विशिष्ट समय के बाद सावित्री नाम के कुएं से मेरी प्रतिमा को निकाल लेना। लेकिन ब्राह्मण ने सही समय की प्रतीक्षा किए बिना ही इस मूर्ति को कुएं से निकाल लिया। तभी इस मूर्ति की आंखें अधूरी बनी थी। वही मूर्ति आज द्वारकाधीश मंदिर में स्थापित है। मंदिर पर लहराता झंडा दिन में 5 बार बदला जाता है। उस झंडे पर सूर्य और चंद्र बने हैं, जिसका मतलब है कि जब तक सूर्य चंद्र है तब तक श्री कृष्ण का नाम रहेगा। इस मंदिर के दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा मठ स्थित है। पौराणिक ग्रंथों अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद यहाँ द्वारका नगरी बसाई थी, जहाँ उन्होंने 36 वर्ष निवास किया था। कहा जाता है कि महाभारत में पांडवों के समर्थन के कारण गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया था। जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ था, उस तरह तुम्हारे यादव वंश का भी विनाश हो जाएगा। इसी शाप के कारण श्री कृष्ण के मृत्यु के पश्चात द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव वंश का अंत हो गया। आज भी समुद्र तल में द्वारका नगरी के अंश मौजूद है। श्री कृष्ण ने यहाँ अपने प्राण त्यागे थे और मोक्ष प्राप्त किया था, इसीलिए इसे मोक्ष द्वार भी कहा जाता है।
और आज भी यहाँ उनका तेज महसूस किया जाता है। का धाम के बाद आता है रामेश्वरम धाम, जिसकी कहानी रामायण से जुड़ी है। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के उगम पर स्थित है। इस मंदिर की कहानी राम युग से है। जब श्री राम रावण पर विजय प्राप्त कर यहाँ लौटे थे, तब भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए उन्होंने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उसकी विधिवत स्थापना की। श्री राम की पूजा से प्रसन्न हुए शिव जी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए यहाँ निवास करना पसंद किया। इसीलिए ये मंदिर 4 धाम के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। इस मंदिर की स्थापना की थी तब वो महज एक झोपड़ी थी। आगे 12वीं सदी में राजा पराक्रम बाहु ने इस मंदिर के गर्भगृह का निर्माण करवाया। आगे समय के साथ कई राजाओं ने इस मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिया। आज ये मंदिर एक विशाल रूप में स्थित है, जिसमें पूर्वी द्वार पर 10 मंजिला और पश्चिमी द्वार पर 7 मंजिला गोपुरम है। इस मंदिर के अंदर 4000 फीट लंबे बरामदे विश्व के सबसे लंबे बरामदे माने जाते हैं। बरामदे के स्तंभों पर किया नक्काशी काम लक्षणीय है। इस मंदिर के क्षेत्र में कई छोटे मंदिर मौजूद है। मंदिर क्षेत्र में 22 कुंड बने हैं, जिसके स्नान के बाद रामेश्वरम का दर्शन किया जाता है। रामेश्वर से कुछ दूरी पर ही लंका में जाने के लिए बनाया गया राम सेतु स्थित है, जिसके अवशेष आज भी देखे गए हैं। इसे दक्षिण भारत की काशी भी माना जाता है। हमारे इस 4 धाम की यात्रा में आखिरी धाम आता है श्री जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में गंगा राजवंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंगा ने करवाया था। उड़ीसा के समुद्र तट पर बसा ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की नीम की लकड़ियों की बनी मूर्तियां स्थित है। इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। हर 12 साल बाद नई लकड़ियों की बनाई मूर्तियों के साथ इन्हें बदला जाता है, और जब इन मूर्तियों को बदला जाता है तब पूरे शहर की बिजली बंद की जाती है। साथ में मंदिर के पुजारी की आंखों पर पट्टी भी बांधी जाती है। मान्यता अनुसार जो व्यक्ति इस मूर्ति बदलते वक्त इसे देखेगा, उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इन मूर्तियों को बदलते वक्त पुरानी मूर्ति से कुछ वस्तु निकालकर नई मूर्ति में डाली जाती है। ये परंपरा मंदिर की स्थापना से चली आ रही है। मान्यता है कि ये वस्तु भगवान का दिल है, जो आज भी धड़कता है। आषाढ़ महीने में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, जिसमें लकड़ी से बने 3 भव्य रथ होते हैं, जिनमें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विराजमान किया जाता है। पुरी से निकालकर ये यात्रा गुंडीचा मंदिर तक जाती है। स्कंद पुराण में वर्णन के अनुसार जो इंसान इस रथ यात्रा में शामिल होके गुंडीचा मंदिर तक जाता है, वो मोक्ष प्राप्त करता है। जगन्नाथ मंदिर की स्थापत्य कला पर आज भी वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च किया जाता है। मंदिर पर लहराने वाला ध्वज हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। साथ में इतना विशाल मंदिर होने के बावजूद मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। मंदिर के बाहर आने वाले समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर में कदम रखते ही बंद हो जाती है। आज के इस विज्ञान के युग में भी इन रहस्यों के राज पता नहीं चल पाए हैं, जिसे भगवान जगन्नाथ की लीला मानी जाती है। जगन्नाथ में भगवान को चढ़ाया जाने वाला 56 भोग का प्रसाद आज भी मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है, जिसे बनाने के लिए 752 चूल्हों का इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि ये विश्व में किसी भी मंदिर के रसोई में सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ आज तक भक्तों को दिया जाने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा है। तो ये थी भारतवर्ष के 4 धाम की यात्रा की कहानी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।